एक प्यार ऐसा भी। कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुने। ये एक लव स्टोरी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहानी में पहली ही रात राहुल की पत्नी, जिसे वो 10 सालों से जानता है, जिसे राहुल करीब 10 साल से एक लड़की से प्यार करता है, उस लड़की का नाम है निधि। निधि राहुल के घर के पड़ोस में ही रहती है। उसे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो राहुल का उस समय का प्यार है जब वो ये भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। राहुल का कपड़े का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। उसकी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय निधि को अपनी ज़िंदगी में लाने के। वो दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। निधि राहुल से सारी बातें शेयर करती है। अभी तक राहुल ने उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। निधि का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों में या टीवी में। इसलिए राहुल ने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी छोड़ कर आया। निधि के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती है। निधि को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक तो वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका परिवार निकल गया। अब राहुल चाहता है कि निधि अपना ये सपना पूरा करे, इसलिए राहुल भी उसकी मदद करता है। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। निधि 3 सालों से मुंबई में है। राहुल उससे बात करता रहता है, कभी कभी मिलने भी जाता है। राहुल के दोस्त उससे कहते हैं कि वो निधि को प्रपोज कर दे। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात राहुल ने निधि को फ़ोन किया। निधि को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से कहा, राहुल कहाँ हो तुम? राहुल ने कहा, निधि मैं राहुल अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। राहुल ने बोला, निधि मैं राहुल। वो फिर बोली, हाँ बोलो। राहुल ने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर उसने आई लव यू बोल दिया और राहुल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जब निधि ने भी आई लव यू टू राहुल बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसके माँ और मामा भी शादी की बात करने। उसके मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका राहुल को पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। राहुल ने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, ये सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। राहुल को घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन राहुल इस बात से ज़्यादा खुश था कि उसकी शादी निधि से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका उसे भी पता नहीं था, लेकिन राहुल ने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। राहुल निधि की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था, ऐसा उसने पहले नहीं देखा था। दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात, सुहाग रात। राहुल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। निधि बिस्तर पर थी। राहुल के कमरे का दरवाज़ा लगाते ही वो उठकर उसके पास आई। निधि ने आकर उससे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं राहुल? राहुल ने कहा, नहीं। निधि बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताए, मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर राहुल के सिर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा उसका है, और ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। ये बोलकर वो राहुल के गले लग गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पहली बार था जब वो लोग गले लग रहे थे, तो ये बच्चा राहुल का कैसे हो सकता था? और निधि मुझसे झूठ क्यों बोल रही है?
उस रात को निधि राहुल के कंधे पर सोई और ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर राहुल का तो बुरा हाल था। अब उसे समझ आया कि ये शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि निधि ने सभी को ये बताया कि ये बच्चा राहुल का है। इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतने जल्दी में हाँ कहा। राहुल का प्यार निधि के लिए बहुत था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेवकूफ बन गया, पर निधि जब भी ये बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार ये भी कहती कि वो राहुल से बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत थी। राहुल ने ये सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान राहुल के मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात उसने निधि को कहा कि निधि, ये सब क्या है, ये बच्चा किसका है? वो बोली, राहुल क्या मजाक कर रहे हो? उसने बोला, निधि तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूँगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा समझते हो? क्या कहना चाहते हो? ये तुम्हारा नहीं है। उस रात राहुल के सब्र का बांध टूट गया और उसने निधि को घर से जाने को कह दिया। निधि उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में ये बात पता चल गई थी। निधि मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब निधि अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 55 साल की निधि का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला वो उसका घर है, पर अभी वो वहाँ नहीं है। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली कि मैं निधि उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना। मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट, मेरे बेटे राहुल का। मैंने पूछा, राहुल? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा राहुल और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करने वाले थे निधि के साथ में। और राहुल निधि के घर आ रही थी कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। निधि वहाँ से चली गई। मैं ये देखने आई कि वो ठीक तो है ना। अब मुझे सब समझ में आ गया था। निधि जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी राहुल था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मनाने को तैयार ही नहीं। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही राहुल मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। राहुल ने भी ठीक उसी समय उसे फ़ोन किया था और प्रपोज किया था, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस राहुल के लिए नहीं, बल्कि उस राहुल के लिए है। मैंने उन्हें निधि से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाए, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। वो नहीं चाहता था कि निधि को सब याद आ जाए। निधि जब घर आई तो राहुल उसके पास वापस गया। उसने बोला, निधि सॉरी। वो रोने लगी, बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख उसे भी रोना आ गया। निधि की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निधि को वो झूठा कह रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। उसने निधि को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब राहुल उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो जानता है वो उससे नहीं, उस राहुल से प्यार करती थी, लेकिन राहुल तो उससे प्यार करता है और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। निधि भी उसकी है और उसका बच्चा भी। अब बस राहुल चाहता है निधि खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, ये सोचने का विषय है।
पर उसे विश्वास है उसका प्यार निधि को कुछ होने नहीं देगा। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपको साथ यहाँ मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।